हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो हम लोग आज इस क्लास में एक्सरसाइज 80 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा बच्चों, वो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दैट इज बाइसाइकिल इज अवेलेबल फॉर ₹1664 इंक्लूडिंग द सेल टैक्स एंड इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल इज रुपीज 1600 रुपया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रहा है कि यहाँ पे लिस्ट प्राइस जो हमारा दिया हुआ कितना दिया हुआ बच्चों, डेट 1600 रुपया। और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस है डेट इज इंक्लूडिंग टैक्स, यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया हुआ, डेट इज 1600 कितना 6400 रुपया। तो यहाँ पे इंक्लूड लिख दिया टैक्स है 1664 रुपया दिया है। ओके, अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं टैक्स कितना पे कर रहा है। ये टैक्स पे कर रहा है 64, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ सेल टैक्स, फाइंड द रेट ऑफ। तो रेट ऑफ सेल टैक्स निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ सेल टैक्स, रेट ऑफ टैक्स निकाल रहे हैं तो सिंपल सा हो जाएगा, कितना टैक्स पे कर रहे हैं वो लिखिएगा, डिवाइडेड व्हाट इज द लिस्ट प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, दिस इज द लिस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस हो जाएगा इंटू हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो रहा है, कितना पे कर रहे हैं 64 पे कर रहे हैं, डिवाइड बाई 1600 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 चौक 64। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉपकीपर आपसे कितना सेल टैक्स चार्ज कर रहा है, 4% चार्ज कर रहा है। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग पहला ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोला द प्राइस ऑफ द कस्टमर विल पे फॉर द बाइसाइकिल द सेल टैक्स इज इनकेस बाई। देखिए इनकेस टू और इनकेस बाई में डिफरेंस होता है। देखिए जो पिछला क्वेश्चन हम लोग कवर किए थे तो इनकेस बाई और इनकेस टू में क्या था, जैसे अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब रेट ऑफ टैक्स सेल टैक्स कितना 4% है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे शॉपकीपर, यहाँ पे रेट ऑफ सेल टैक्स इंक्रीज कर दे रहा है। अब कितना हो गया, टोटल सेल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, डेट इज 10% पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ सेल टैक्स इंक्रीज हो गया बाई 6%। पहले कितना था, 4% था, अब 6% जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 10% हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से निकालना है, नाउ व्हाट इज द अमाउंट दैट इज टू बी पेड बाय द शॉपकीपर। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, दैट इज अमाउंट टू बी पेड बाय द शॉपकीपर इज हाउ मच। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए दैट इज अमाउंट टू बी पेड, क्या लिखिए, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड इजिकल टू कितना हो जाएगा, रेट ऑफ सेल टैक्स अब कितना हो गया, 10 हो गया। तो 110 यहाँ पे सिंपल सा लिख दीजिएगा और इनटू हमारा कितना है, दैट इज बेसिक हमारा कितना प्राइस है, 1600 रुपया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 16 और 16 कितना हो जाएगा, दैट इज 1760। आपको पे करना पड़ेगा कितना, दैट इज 1760 रुपये पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 1760। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने 110 क्योंकि क्या है कि यहाँ पे देखिए ऐसा हो रहा है कि आपको पता है कि यहाँ पे 100 था, यहाँ पे रेट और सेल टैक्स यहाँ पे कर दिए, ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाय 100 इंटू द बेसिक प्राइस, इंटू द बेसिक प्राइस। तो बस इस फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बेसिक प्राइस आपको पता है, टैक्स पता है, तो अमाउंट दैट इज टू बी पेड बाय द शॉपकीपर आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ओके ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। बोल रहा है कि व्हेन द रेट ऑफ सेल टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 9% to 6% फॉर द कलर टीवी, मिस्टर गीता विल सेव ₹780, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। तो कि यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लेट, हमारा लिस्ट प्राइस जो होगा मान लेते हैं एक्स। ओके, तो फर्स्ट केस मान लेते हैं, सेकेंड केस मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस में बोल रहा है कि हमारा जो टैक्स हमारा कितना परसेंटेज है, डेट इज 6% है। सेकेंड केस में बोल रहा है हमारा टैक्स कितना, डेट इज 9% है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट पे किया जाएगा, डेट इज अमाउंट नीड टू बी पे, अमाउंट नीड टू बी पे। और यहाँ पे जो हम लोग अमाउंट नीड टू बी पे होगा वो अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे रेट और सेल टैक्स इंक्रीज हो गया, हमारा रेट और सेल टैक्स इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे सिंपल से कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 106 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये अमाउंट टू बी पेड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे कितना अमाउंट नेट टू बी पे हो जाएगा, 109 डिवाइड बाई एक्स इंटू 100 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, देखिए पहले रेट ऑफ सेल टैक्स 9% था, अब क्या हो गया 6% हो गया। तो क्या होगा, द गीता इज गोइंग टू सेव हाउ मच अमाउंट, डेट इज 780 रुपया, कितना 780 रुपया। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे गीता कितना सेव कर रहा है, 780 रुपया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि गीता कितना सेव कर रहा है, गीता कितना सेव कर रहा है। तो क्या है कि देखिए पहले हमारा रेट ऑफ सेल टैक्स 9% था, अब हमारा कितना हो गया, देखिए बच्चों अब हमारा हो गया है हाउ मच, डेट इज 6%। अगर 6% हुआ है तो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बताइए, ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे पैसा कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा पैसा क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो देखते हैं कितना कम हो रहा है।
तो ये जो क्वेश्चन हमारा था, इस क्वेश्चन में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगेन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कितना पैसा कम हो जाएगा, कितना पैसा कम हो जाएगा वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक हमारा पहले कितना ले रहा था, डेट इज x109x डिवाइडेड बाई 100, अब कितना ले रहा है ये 106x/100। सिंपल से जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक कितना पैसा कम हो गया, 780 रुपये कम हो गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना रहेगा, 100 हो जाएगा। 109 को अगर घटा देंगे 6 से तो 3x हो जाएगा एंड डेट इज 780 के। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 780 इंटू 100 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा कितना हो रहा है, डेट इज 26 कितना हो जाएगा बच्चों, 26,000 हो जाएगा। कितना होगा, 26,000। तो 26,000 हो जाएगा, डेट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, अब लास्ट का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपसे कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट दैट इज मेड बाय द शॉपकीपर। तो बोल रहा शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ऑफ रुपीज इतना इंक्लूडिंग द सेल इतना 10% टैक्स। हाउएवर द एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स मतलब इतना था। देखिए यहाँ पे धोखाबाजी कर दिया शॉपकीपर। यहाँ पे क्या किया है, ओरिजिनल जो रेट ऑफ टैक्स था वो कितना था बच्चों, 10% था, 8% था। पर ये क्या किया है शॉपकीपर, 10% सेल टैक्स ये चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग यहाँ पे अमाउंट डेट इज पेड, यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेट इज अमाउंट डेट इज पेड बाय शॉपकीपर, ये लिखा हुआ है ना, अमाउंट डेट इज पेड बाय शॉपकीपर, और यू कैन से द कस्टमर। तो कितना कस्टमर पे कर रहा है अमाउंट, देखिए कितना पे कर रहा है, डेट इज 21,384 रुपये पे कर रहा है। अब ऑलरेडी अगर हम लोग नहीं मालूम तो लेट हम लोग एज्यूम कर लेंगे बच्चों, लेट मार्क्ड प्राइस या बेसिक प्राइस हम लोग मान लेते हैं, लेट द बेसिक कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज हाउ मच, एक्स मान लेते हैं। तो x हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक कॉस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ऑलरेडी पता है कि 10% ये क्या चार्ज कर रहा है, सेल टैक्स चार्ज कर रहा है, तो 110 डिवाइड बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 21384 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 11 करिएगा। जब ऐसा कुछ करिएगा तो बच्चों तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप यहाँ कैंसिल करिए तो आपका बेसिक प्राइस निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 19,440 निकल जाएगा। दिस इज द बेसिक प्राइस। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको एक्चुअल आपको पता है कि यहाँ पे रेट ऑफ सेल टैक्स कितना 8% है। तो एक्चुअल हम लोग यहाँ पे एक्चुअल टैक्स कितना हो रहा है, एक्चुअल टैक्स आपको ऑटोमेटिक पता है 8% है, कितना 8%। तो 8% ऑफ व्हाट, 8% ऑफ द बेसिक कॉस्ट, 8% ऑफ बेसिक कॉस्ट। तो 8% मीन्स 8% ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 19440। जब हम लोग इसको कैंसिल जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज हाउ मच इट इज गोइंग टू कम। तो यहाँ पे सिंपल से हो जाएगा, डेट इज 20,000। कितना होगा बच्चों, डेट इज यहाँ पे हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए टैक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा, गुना करिए आप 1944 और इंटू हम लोग सिंपल से 8 कर देंगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 1500। कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, 1555.2 इतना आपको टैक्स पे करना। एक्चुअल में आपको इतना पे करना था, पर आप पे कितना कर रहे हैं, यहाँ टैक्स अगर निकालेंगे 10% इसका तो कितना आ जाएगा, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर, बाय सेलर, बाय कस्टमर, सॉरी। तो कस्टमर के द्वारा कितना पे किया जा रहा है, 1944, 1944 रुपये की, क्योंकि 10% है और 10% ऑफ इसका कितना होता है, 1944 होता है। अब क्या करना है बच्चे, यहाँ पे अगर ध्यान से अगर थोड़ा सा भी देखिएगा तो इतना क्या कर रहा है कस्टमर, इतना पे कर रहा है, जबकि ये जो दुकानदार है गवर्नमेंट को कितना पैसा देगा, इतना पैसा देगा। तो हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे ना, तो डिफरेंस जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1944 माइनस कितना 1555.2 हो जाएगा, तो कितना डेट इज 388.8। तो इतना जो पैसा आपका डेट इज 388 रुपया 80 पैसा जो है वो शॉपकीपर यहाँ पे प्रॉफिट कमा के चला गया। मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसका हो गया ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। तो वन सेकेंड बच्चे ये मैं एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा बोल दे रहा आपसे कि यहाँ पे शॉपकीपर है, शॉपकीपर क्या किया, गवर्नमेंट मांग रही थी 10% टैक्स, गवर्नमेंट कितना टैक्स मांग रही है, 10% टैक्स मांग रही है। पर यहाँ पे शॉपकीपर एक चालाकी किया, वंस अगेन यहाँ पे शॉपकीपर जो है गवर्नमेंट 8% टैक्स मान रही है फॉर अ पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए, पर शॉपकीपर यहाँ पे चालाकी किया, शॉपकीपर क्या किया, यहाँ पे 10% सेल टैक्स मांग रहा है। गवर्नमेंट कितना मांग रही है, 8% मांग रही है। तो ये यहाँ पे चालाकी करके कस्टमर से 10% सेल टैक्स के नाम से वो पैसा ले लिया।
तो यहाँ पे कितना टैक्स पे किया गया है कस्टमर के द्वारा टू द सेलर, कितना हो जाएगा 1944 रुपया, ठीक है। 10% ऑफ द मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 1944। अब एक्चुअल अगर टैक्स यहाँ पे निकाले तो 8% निकालना था, तो यहाँ पे कितना आ रहा है देख सकते हैं बच्चों, दैट इज 1555 रुपया आ रहा है। जब इसको डिफरेंस निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 388 रुपया 80 पैसे यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, किसको, डीलर को हो गया। तो बच्चों आज का क्वेश्चन कैसा था जी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट शेयर करिएगा। बाकी आपको सेशन कैसा लग रहा है बच्चों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों का जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो भी टॉपिक होगा। और बच्चों अभी जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी, हमारा क्लास 9 हो गया, क्लास 8 हो गया, इवन क्लास 10 का फिजिक्स भी अपलोड किया गया है ICSE बोर्ड से रिलेटेड। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और किसी तरह का फीडबैक अगर देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन यहाँ पे खुला हुआ है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। बच्चों फिलहाल आपको यहाँ पे सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो ओके बच्चों, थैंक यू। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।